आज हम कक्षा द्वादशी विषय हिंदी बाजार दर्शन लेखक जैनेन्द्र कुमार के पहले भाग एक बार की बात से लेकर गति नहीं होगी न कर्म यहाँ तक का अध्ययन करना है। इस भाग में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उनको देखिए। एनर्जी यानी ताकत, पावर यानी शक्ति, सबूत यानी प्रमाण, असबाब यानी सामान, परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ति, फिजूल फालतू, दरकार जरूरत, परिमित सीमित, गर्व अभिमान, जरूरत आवश्यकता, सिलसिले मसले में, कर्तव्य कार्य आग्रह निवेदन, तिरस्कार अपमान, अभाव कमी, ईर्ष्या द्वेष। अब अपनी किताब खोलिए। जैनेन्द्र कुमार की रचना पाठ एक बाजार दर्शन, इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। मैं यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए।
उसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। अब आपके सामने इस भाग के बोध प्रश्न बता रहा हूँ, जिनके उत्तर भी बता रहा हूँ, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने हैं। साथ ही साथ लिखते जाइए। बोध प्रश्न। आदिकाल से पत्नी की महिमा विषय में क्या प्रमाणित है? इसका उत्तर है, आदिकाल से पत्नी की महिमा विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता है। नंबर 2,
मूल में किसकी महिमा सविशेष है? सविशेष है। इसका उत्तर है मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। प्रश्न संख्या 3, पैसे को देखने के लिए क्या देखिए? इसका उत्तर है बैंक हिसाब। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। प्रश्न संख्या 4, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में भी किसका रस है? इसका उत्तर है पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। प्रश्न संख्या 5, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन किससे बुरा फूला रहता है? इसका उत्तर है बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भूरा फूला रहता है। ये प्रश्न उतार लिए होंगे। अब है अभ्यास प्रश्न, जिनके उत्तर आपको स्वयं पुस्तक से ढूंढ करके उनका उत्तर लिखना है। अभ्यास प्रश्न, जो सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं लाया, वह किसके अनुपात में आया? दूसरा प्रश्न,
बाजार आमंत्रण में क्या खूबी है। प्रश्न संख्या 3, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या